दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब 75 के करीब जो दिन है वो बाकी बचे हैं, लेकिन जो असल मजा है, जो दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच तो खेला जाना है, लेकिन वर्ल्ड कप का जो मेगा मैच है, जो मदर ऑफ ऑल मैचेस है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसमें ग्राउंड के अंदर 22 खिलाड़ी नहीं बल्कि 1.5 अरब के करीब जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। 1.5 अरब के करीब जो लोग हैं वो जीतने की जुस्तजू कर रहे होते हैं। सो वहां से जो वर्ल्ड कप 2023 है उसको असल रंग मिलेगा, वहां पर घुमसान का रंग जो है वो पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के आगाज से कबल ही भारत में इस वक्त जो इमरजेंसी है वो नाफिज हो चुकी है, और अगर भारत की बजाय भी भारतीय शहर अहमदाबाद, जहां पर शेड्यूल्ड मैच है पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 का, वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हॉस्पिटल्स में कमरे जो हैं वो बुक होना शुरू हो चुके हैं। अब हॉस्पिटल्स में कमरे क्यों बुक हो रहे हैं, किस लिए बुक हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। क्या जनाब 15 अक्टूबर को कोई लड़ाई होने जा रही है? क्या भारतीय हुकूमत यह समझती है कि जनाब 15 अक्टूबर को भारत हार जाएगा और उसके बाद दंगे फसाद जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल्स की बुकिंग शुरू हुई है? ये एक एक करके आपके सामने तफसीलात जो है वो रखता हूं। इसके अलावा जनाब ये जो आज भारतीय मीडिया ने एक खबर दी है कि हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी बुकिंग की जा रही है, इससे भारत के जो दादा हैं यानी कि सौरव गंगोली, जिनको मैं खुद बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जनाब पाकिस्तान और भारत के मैच में वो मजा नहीं आता जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आता है। तो जनाब उनके मुंह पर भी एक करारा थप्पड़ जो है वो पड़ चुका है। और उसके साथ साथ वो गोदी मीडिया जो पिछले 8 माह से एक ही बात जो है वो प्रोपेगेट कर रहा और कहता था कि जनाब पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान के ना आने से वर्ल्ड कप को क्या होगा, वर्ल्ड कप जो है वो खेला जाएगा, वर्ल्ड कप से पैसे जो हैं वो कमाए जाएंगे और नुकसान होगा सिर्फ पाकिस्तान का। लेकिन आज वो खबर, वो जनाब रिपोर्ट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, खास तौर पर भारतीय मीडिया, वो जनाब अब पब्लिक हो चुकी है और गोदी मीडिया जो है वो मुंह छुपाने पर मजबूर हो चुका है, या यूं कहें कि जनाब अब जो उनके आंसू हैं ना वो बाकायदा बहने जा रहे हैं। सो वो तफसीलात आपके सामने रखने से पहले दो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। एक तो ये है कि एशिया कप 2023, इमर्जिंग एशिया कप 2023 में अब संडे को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं वो एक दफा फिर ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगी, और जो टीम जीतेगी इमर्जिंग एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो अपने साथ लेकर जाएगी। इंडिया ने ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल खेला है श्रीलंका के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान की बैटिंग ने भी क्लिक किया, बॉलिंग लाइनअप जो थी उसने भी क्लिक किया, और दूसरी जानिब जो इंडिया था उनकी बैटिंग आज थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसने बांग्लादेश को जो छोटा जनाब हदफ था वो भी हासिल नहीं करने दिया। और अब संडे का जो दिन है वो इंतहाई अहम तरीन होने जा रहा है और देखना होगा कि जनाब कौन सी टीम जो है वो जीती है। इसके अलावा जनाब आईसीसी ने एक वर्ल्ड कप 2023 का प्रोमो कह लें, वर्ल्ड कप 2023 की फिल्म कह लें, वर्ल्ड कप 2023 का जनाब जो थीम सॉन्ग है वो कह लें, वो उन्होंने जनाब पब्लिश किया, वो उन्होंने दुनिया जो क्रिकेट है या जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके सामने रखा, और उसके बाद एक नया तूफान जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि 2 मिनट से जायद की ये जो प्रोमो थी इसमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें हैं और जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है वो 2 ही टीमें हैं, एक भारत और दूसरी इंग्लैंड। और दुनिया क्रिकेट में जो ओडीआई का नंबर 1 जनाब इस वक्त बैट्समैन है, उसको पूरी जो वर्ल्ड कप की फिल्म है उसमें कहीं जगह ही नहीं मिली, यानी कि बाबर आजम, जिनके बारे में तमाम क्रिकेट पंडित जो हैं वो इस वक्त दावे कर रहे हैं कि जनाब ये विराट कोहली को भी पछाड़ कर रख देगा, ये आने वाले दिनों में जो डॉन ब्रैडमैन हैं उनको भी पीछे छोड़ देगा, और जनाब विव रिचर्ड्स को तो ये पहले ही जनाब पीछे छोड़ चुके हैं। तो उस बाबर आजम को
भारतीय जो प्रोडक्शन टीम है उसने जनाब उस थीम में जो थीम सॉन्ग था उसमें जगह ही नहीं दी, और इसके अलावा पाकिस्तान की बेइज्जती करने की कोशिश की। यानी कि इस पूरे प्रोमो के अंदर 4 जगहों पर पाकिस्तान के बारे में इंडिकेशन मिलती है। नंबर 1 वहाब रियाज, और वहाब रियाज को जिस तरह से दिखाया गया यानी कि परेशान सा, जिसको कोई छक्का या चौका पड़ा है। उसके बाद मोहम्मद आमिर को दिखाया गया जो बोल्ड हो रहे हैं, और उसके अलावा एक शाहीन शाह अफरीदी को जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है उसमें दिखाया गया, और वो भी जनाब जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में 5 विकेटें हासिल की थी, और उसके बाद जो उन्होंने जनाब सिग्नेचर स्टाइल किया था वो सिर्फ आया। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में भी थोड़ी बहुत शायद लगता है कि इस प्रमोशनल वीडियो में जनाब जो प्रमोशन है वो की गई है, और वहां पर पाकिस्तानी जो शायक है उसको रोता हुआ दिखाया गया है, और इंडियन जो है वो आता है और उसको चुप करवाता है, उसको दिलासा देता है भाईजान क्या कर रहे हैं। ये अजीब ढोंग, अजीब जनाब आपने जो पॉलिटिक्स है वो खेल के अंदर शुरू की हुई है। अजीब तरह का जनाब थीम सॉन्ग जो है वो आपने बना दिया है, और शाहरुख खान को ट्रॉफी को किस करते हुए दिखाया, लेकिन जो असल हकदार हैं यानी कि जिनकी वजह से क्रिकेट जनाब चलती है, जिनके खेलने की वजह से आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसा कमाता है, वो पूरी प्रमोशनल वीडियो के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है। सो जो आईसीसी है उसको भी अब शर्म थोड़ी सी खानी चाहिए, और ये जो भारत की कॉलोनी बनकर आईसीसी जितने भी जनाब जो इक़दाम है वो कर रहा है, इससे जरा आईसीसी को बाहर आना चाहिए। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें भारतीय जो मीडिया है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 की बाइकआउट की जब बात होती थी तो एक ही बात करता था, ठीक है पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान के ना आने से हमें क्या नुकसान होगा, उल्टा पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, आईसीसी नाराज हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। इसके बाद जनाब जो सौरव गंगोली हैं जो माजी में पाकिस्तान को बड़ा प्रेज करते रहे हैं, जो इमरान खान के बड़े दिलदादा थे, और जिन्होंने कहा कि जनाब मेरे जो कैरियर के आखिरी 3 से 4 साल थे उसमें जो मैंने लिफ्ट किया है, जो मैं उठा हूं, वो इमरान खान के जो वर्ड्स थे, जो मोटिवेशनल जनाब बातें मेरे कानों में गूंजती थी उसकी वजह से उठा हूं। वो भाईजान कहते हैं कि जनाब रिसेंट पास्ट में तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वन साइडेड रहे हैं, तो अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आता। ज्यादा मजा तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आता है। तो जरा सुने कि इस वक्त चल क्या रहा है। देखें आईसीसी के अंदर जो ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज किया गया था उसके अंदर पाकिस्तान का मैच रखा गया है 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में, गुजरात की स्टेट में, और अहमदाबाद में जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो मुहताद अंदाजों के मुताबिक भी 1,30,000 के अराउंड है, और अभी तक टिकटें जो हैं वो जनाब फाइनल नहीं की गई, वो अभी तक जो बिकनी है वो शुरू नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही जो इंडियंस, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान और भारत को लाइव खेलता हुआ देखना चाहते हैं, उन्होंने जनाब जो अहमदाबाद के होटल्स हैं उनमें बुकिंग करवाना शुरू कर दी। जैसे ऑफिशियल शेड्यूल सामने आया या उससे पहले टेंटेटिव शेड्यूल जब सामने आया था तो उसमें एक चीज नजर आ रही थी कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो अहमदाबाद में जनाब रखा गया है। सो जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग शुरू की गई, और बुकिंग भी ऐसे की गई कि भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि वो होटल्स, वो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स जिनकी जनाब जो जिनका रेंट जो था वो 7 से 15,000 के दरमियान था इंडियन रुपीस के, उनका जनाब जो रेंट था वो 50,000 को क्रॉस कर गया। और अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से एग्जैक्टली 85 दिन पहले जनाब जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बुकिंग करवाना शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हॉस्पिटल्स की बुकिंग हो रही हो, सो आपस में क्या लिंक बनता है? तो लिंक ये है कि चूंकि अहमदाबाद के अंदर जो होटल्स हैं उन्होंने जो प्री बुकिंग हुई थी वो 50,000 तक ले गए, और अब जो बुकिंग हो रही है वो तकरीबन 90 से 1 लाख तक हो रही है। तो जनाब जो भारतीय हैं, जो हमें कहते हैं कि जनाब आपके मुल्क में आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उन्होंने पैसे बचाने के लिए जो जुगाड़ लगाया है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिनके अंदर अलहदा से जो प्राइवेट रूम्स हैं वो मिल जाते हैं, जहां पर रिहाइश जो है वो आप होटल की तर्ज की रख सकते हैं,
तो उन्होंने उसकी बुकिंग करवाना शुरू कर दी है। और जो 90 से 1 लाख के दरमियान होटल्स की बुकिंग हो रही थी वो जनाब 7 से 10 हज़ार के दरमियान हो रही है। सो पैसा बचाने के लिए जो भारतीय हैं वो इस वक्त जनाब शदीद जो जिसको कहते हैं ना घुमसान का रन पड़ना, वो भारतीयों के दरमियान पड़ चुका है। और ये भारतीय मीडिया जो भारतीय कम और गोदी मीडिया ज्यादा है, और उसके अलावा सौरव गंगोली की स्टेटमेंट के पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मजा नहीं आता, उनके मुंह पर एक किरारा थप्पड़ है। और इसके अलावा जो एयर फेयर ट्रेवल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, उनमें भी 50% तक इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। सो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बैकआउट करता तो क्या इंडियंस इतना पैसा कमा सकते थे? कभी भी नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स जो थे उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को तंग करना था कि तरले मिन्नतां करो तो पाकिस्तान को लेके आओ। और तरले मिन्नतें ही हुई हैं पाकिस्तान के साथ। जो बिहाइंड द टेबल और अंडर द टेबल और बिहाइंड द कर्टन्स कुछ डीलें हुई हैं ना, वो बड़ी इस वक्त खुफिया हैं। और जो भारतीय कमेंट सेक्शन में आकर ये कहते थे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जनाब पाकिस्तान से छीन लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बारे में इतलात यही है कि जनाब डील जो है वो हो चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।